जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे विषय पे है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। यदि इस तरह का केस कहीं आ जाता है तो 100 में से 99 लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि मामला क्या है, कहानी क्यों बिगड़ जा रही है। कुछ ऐसा ही विषय है। मुझे विश्वास है कि इस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप ये ज़रूर एक बार सोचेंगे कि ऐसी जानकारी कहाँ से आती है। ऐसी जानकारी वाली बातें हम कहाँ से पाते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो भी जानकारी है मेरे पर्सनल अनुभव का है जानकारी, या फिर हमारे बहुत जान पहचान के कोई है, उनके साथ कोई घटना घटित हो रही है, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। और ये बिल्कुल सत्य घटना है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो ये है कि कैसे कोई साधक, कोई गुनिया, कोई ओझा अपने देवताओं को किसी के यहाँ भेज करके अगले व्यक्ति को परेशान कर देता है, और अगला व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि हमारा ही देवता है या फिर किसी अन्य के देवता हैं। यानी कि जो देवता किसी गुनिया के द्वारा भेजे गए हुए हैं वो जिसके यहाँ भेजे गए हैं उसी का देवता बन करके वो रहने लगता है और समय समय पर तमाम प्रकार के अनिष्टों को करता है। तो चलिए जो है, जो मूल कहानी है, जो मूल स्टोरी है, उसको शुरू करते हैं। एक परिवार था जो हमारी जान पहचान का परिवार है, यानी कि वो व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। पहले के समय में, उसके बाप दादा के समय में उसके घर कोई चीज़ चोरी हो गया। तो पहले के समय में थाना पुलिस ये सब कम होता था। लोग अपने देवी देवता, कुल देवी देवता को वही उस चीज़ के लिए जो मनाते थे कि जाइए हमारा चीज़ ढूंढ के ले आइए, या पता लगाइए, या हमारा चीज़ वापस आ जाए। कुछ ऐसी क्रियाओं को पहले ज़्यादा किया जाता था। तो जब चोरी हुआ तो पहले तो वो व्यक्ति जिसके घर चोरी हुआ वो अपने देवी देवता से रोया गया कि हमारा सामान वापस आ जाए, जो भी ले गया है वो हमारा सामान वापस कर दे, क्योंकि जो सामान चोरी हुआ था वो कोई जानवर था। लेकिन काम नहीं बना। अपने देवी देवताओं से रोया लेकिन काम नहीं बना, क्योंकि हर कोई देवता उतना सक्षम नहीं होते हैं, या फिर उतनी जागृत अवस्था में नहीं होते हैं। जब उसका सामान वापस नहीं आया, नहीं मिला, वो क्या किया कि किसी ओझा गुनिया के पास गया। तो उसने कहा कि हमारी ये सामान चोरी हुआ है। वो कैसे बता, पहले तो उसने कहा कि मुझे बताइए कि वो कहाँ पे है, किधर है। जो गुनिया था, जो ओझा था, कुछ जानकार टाइप का था वो, उसने बताया कि इस दिशा में है, इस गांव में जाओ, हो सकता है तुम्हारा सामान मिल जाए। वो लोग जैसे आज शाम को बताया, कल सुबह निकल दिए।
पैदल ही पहले चलना होता था लोगों का। पैदल ही गए उस गांव में। वो गांव जो है लगभग 15 किलोमीटर दूर था। कोई व्यक्ति था, बड़े रसूख वाला था। अब जात नहीं कहेंगे, नहीं तो सबको लगेगा बुरा कि फला जात को इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा आदमी था, लेकिन उसका काम जो है बहुत गलत था। वो तमाम जितनी चोरियां करवाता था इधर उधर, वो भी जानवरों का। और अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था किया था, 4 दीवारी थी उसमें रखता था और फिर कुछ दिन बाद किसी बाजार में उसको बेचवा देता था। यही काम था उसका। उनका बैल भी जो है वहीं पे गया था। उसके बाद जो है ये लोग वहाँ पहुँचे, उसकी एक दिन पहले ही रात को वहाँ से उर्ची हट गया, यानी कि कहीं बेचने के लिए भेज दिया गया। तो गांव में लोगों ने पता किया कि हमारा बैल था, ऐसे ऐसे था, क्या इधर से गुजरा है। जो भी कदकाठी था, जो भी रंग था, बताया इन लोगों ने। तो उसने कहा कि हाँ ऐसे तो गया है, लेकिन अब तो पता नहीं कहाँ गया होगा। और उस आदमी का प्रभाव इतना था कि कोई सीधे सीधे ये भी नहीं कह सकता था उसको कि आपने हमारी छोरी का बैल बांधा था या बेचा है। इतना उसका वो था। ये लोग रोग आके चले आए। फिर उसी गुनिया के पास गए। इस गुनिया ने बताया था, उन्होंने कहा कि बैल की कुछ कुछ जानकारी तो मिली, लेकिन बैल मिला नहीं। ऐसा है कुछ, अब ऐसा कीजिए कि जिसने ऐसा किया है वो भी उसका परिणाम भोगे, जिसके यहाँ से जाके बैल हमारा रुका था उस वो भी परिणाम भोगी। अब गुनिया जो था वो जानकार था। उसने अपनी 2 शक्तियों को लगा दिया, यानी कि 2 देवताओं को लगा दिया। दोनों जो देवता थे वो चलनसार देवता थे, यानी कि बहुत तेज काम करते थे। देवता जहाँ पे बैल पहले तो जिसने चुराया था, खूंटा पर से जिसने छोड़ा था, उसको बीमार किए। जिसने पहुंचाया था उसको बीमार किए। जिसके यहाँ बांधा गया था उसको बीमार किए। उसमें से कई लोग मरे भी, मर गए कई लोग। कुछ लोग अपना दिखा सुना के किसी तरह से बचे। जब दिखाया सुनाया गया, तो पता चला कि आप लोगों ने किसी का कोई चौपाया को जो है चोरी किया है, जिसके लिए वो बहुत परेशान हुआ और अपने देवता से विनती किया। और किसी गुनिया के द्वारा भी चीज़ों को छोड़ा गया है। वो इसी चीज़ के कारण जो है आप लोगों के घर में मृत्यु हुई है और अन्य लोग बीमार हैं। अब जिसके घर में मृत्यु हुई, जिसने बैल चोरी करवाया, उसने क्या किया कि किसी गुनिया के संपर्क में ये गया और उनसे पूछा कि इसका कुछ तो उपाय होगा कि ये चीज़ें रुक जाएं। उसने कहा हाँ। उसने कहा कि जो देवताओं को भेजा गया है उनको फला फला भोग देना पड़ेगा और इस तरह से वापस करना पड़ेगा, तब जाके जी आप लोगों को शांति मिलेगी, रक्षा होगा। उन लोगों ने जैसे जैसे ओझा ने बताया वैसे वैसे करवाया। अब वही देवता लौट गए जिसका बैल चोरी हुआ था उसके यहाँ। इनके घर में 1-2 सदस्यों की मृत्यु हुई। अब सोच लीजिए वही देवता कैसे खेल खेल रहे हैं। वही देवता इनके घर में भी मारे 1-2 सदस्यों को। उसके बाद जो है कुछ मामला शांत हो, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता है ये सब चीज़ें धीरे धीरे तंत्र वंत्र वाली चीज़ें जो होती हैं शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा चोट करती हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद थोड़ा उनका
वो पकड़ जो है या फिर कहिए कि जो चोट करती है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ समय बीत गया, लेकिन जो दो देवता जो थे जो लगाए गए थे, वो देवता फिर जो गुनिया लगाया था उसके पास न पहुंचकर जिसने लगवाया था, जिसका बैल चोरी हुआ था, उसके घर पे ही रह गया। अब यहीं से मामला समझिएगा, जो दूसरे का देवता था जिसने गुनिया लगाया था जिनको, वो जिसने लगवाया था, जिसका बैल चोरी हुआ था, उसी के घर रह गया, न कि गुनिया के पास गया। समय बीत गया, 20-30 साल बीत गया, कुछ और समय बीत गया, यानी कि लगभग 50 साल बीत गया। 50 साल बीत गया तो अब ये लोग किसी कारण से परेशान हुए, किसी सूखा हो जाता जी के पास गए। उस ओझा ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी और आपके जो देवता थे, वो देवता है वो बिगड़े हुए हैं। उसके बाद उन्हीं का देवता बन के, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कैसे हमारे देवता कौन है कौन नहीं है, कैसे क्या है क्या नहीं है, इन्हीं का देवता बन के जो है, जो गुनिया के जो दो देवता लगाया था गुनिया ने, वो देवता इनके देवता बन करके खेलने लगे। और वो कहते थे कि मैं तुम्हारे कुल का देवता हूँ और मुझे पूछो। ये लोग पूजा पाठ भी करने लगे। चलो ठीक है भाई, हमारे देवता हो तो हम तुम्हारी पूजा पाठ करेंगे, हमारी रक्षा करो। लेकिन ये जान लीजिए, यदि किसी गुनिया, किसी ओझा, किसी सोखा का भेजा हुआ कोई देवता है, वो मौका पा पा करके आपका अनिष्ट करेगा। वो आपके कभी सगे नहीं हो सकते। इस चीज का मैंने अनुभव किया। वो जो देवता थे पूरे पटीदारी में जो है घूम घूम कर पूजा लेने लगे, और इतना गुड़ रहस्य अन्य लोग जान भी नहीं पाए कि हाँ ये इनके ही देवता हैं या किसी और के देवता हैं। वो तो कोई जब बड़ी शक्ति चढ़ी और बिल्कुल जो है एकदम तैस में आके चढ़ी, क्योंकि जो भी गुनिया ओझा सोखा से लोग दिखाते थे, देवता इनके कहते थे कि हाँ अब आराम हो जाएगा, लेकिन आराम होता ही नहीं था। हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना दिन के बाद फिर वही के वही हाल हो जाते थे। इस चीज़ से परेशान हो गए लोग। इनके परिवार के सदस्य में किसी के ऊपर कोई बड़ी शक्ति आई, जो इनके परिवार के, इनके खानदान के द्वारा पूजित थी बहुत पहले, इनके दादा परपाजा के द्वारा। और वो शक्ति जब आई और पूरे प्रचंड रूप में आई, तेज में आई, क्योंकि इनको बहुत चीज उस चीज़ का दुख हुआ था कि क्यों हो जा रहा है बार बार हमारे साथ। देवता कहते हैं कि अब आराम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आराम नहीं होता है। इनको मन में दुख हो गया, इनकी आंख से आंसू आ गया, इनका रोम रोम रो उठा। उसके बाद जब वो देवता आया, उसने तो एकदम मतलब इतनी प्रचंड वेग में आया और उसने साफ कहा कि ये जो वो देवता को पूज रहे हो तुम लोग, ये तो तुम्हारे खानदानी पूज्यमान नहीं है, ये तो काम बिगाड़ रहे हैं, ये तो प्रेत लेके आ रहे हैं, प्रेतों को घुसा रहे हैं। और उसके बाद उसी देवता ने इतना प्रचंड वेग में डांटा, फटकारा उन देवताओं को और साफ कह दिया कि भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा बहुत बुरा होगा। तब जाके जो अन्य दो देवता थे गुनिया के, वो हटे और कुछ आराम मिला। इसमें इस स्टोरी से आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि ये जो देवता जो होते हैं ना,
पूज्यमान जो देवता होते हैं, अपने कुल खानदान के देवता होते हैं, वो हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए सोचेंगे। वो जल्दी बिगाड़ेंगे नहीं आपसे। थोड़ा सा गुस्सा भी होंगे तब भी नहीं बिगाड़ना चाहेंगे। लेकिन यदि किसी गुनिया ओझा सोखा के द्वारा कोई देवता भेजा गया है, वो भले कह रहा हो कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये है वो है ऐसे है, लेकिन जब भी मौका हो पाएगा आपके साथ खेला जरूर करेगा। लोग समझ नहीं पाते हैं, इस चीज़ को पकड़ भी नहीं जल्दी पाते हैं। बहुत पहुँचे हुए जो होंगे वही पकड़ पाएंगे। बहुत सी गुनिया से ये लोग दिखाते थे, तो वो गुनिया कहते थे कि हाँ तुम्हारे पूज्यमान देवता हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, 50 साल बीत गया था और ये देवता खानदानी इनके देवता बन रहे थे, तो कोई पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब इनके कुल खानदान की कोई प्रचंड शक्ति जब आई, उसने इस भेद को खोला। ये होता है देवताओं का खेला। ये ऐसी खेला है जिसके एक तलवार के दोनों तरफ धार है, समझ लीजिए। थोड़ी सी भी चूक हुई तो कहानी गड़बड़ है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसको नोटिफिकेशन मिलता है।